तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किसका कर्ता एक वचन है, अहम आ रहा है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लेंगे। हम संस्कृत के नियम सीखेंगे, संस्कृत में अनुवाद के नियम सीख रहे हैं, जिसमें एक वस्तु की बात होती है। दूसरा द्विवचन, जिसमें दो वस्तुओं के लिए बात की जाती है। और तीसरा बहुवचन होता है, जिसमें बहुत सी वस्तुओं के लिए बात की जाती है। एक वचन में एक वस्तु के लिए बात की जाती, जैसे एक बालक पढ़ता है, या एक सेब खाता हूँ, या फिर एक घोड़ा दौड़ता है। इस तरह से एक वचन में एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, या एक किसी भी स्थान की बात की जाती, जहां एक के लिए बात की जाती है, वो एक वचन हो गया। द्विवचन में जिसमें दो चीजें हों, दो की बात की जाती, दो बालक पढ़ते हैं, जहां बात की जाती है वो होते हैं द्विवचन। और जहां बहुवचन, जहां पे बहुत सारी वस्तुएं, दो से अधिक भी हो, है ना। द्विवचन में तो दो व्यक्ति हो गए ना। अब बहुवचन में दो से अधिक, कितने भी अधिक हो, चाहे तीन है, चाहे हजारों हैं, लेकिन हजारों वस्तुओं के लिए भी बहुवचन होगा और तीन वस्तुओं के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होगा। ये तो बात हो गई वचन की। अब आगे देखें कि इसमें और क्या है। तो इसमें खा में आता है, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं, वचन भी तीन होते हैं ना। तो तीन लिंग कौन कौन से होते हैं? एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। अब इनका क्या मतलब है? पुल्लिंग जिसमें पुरुष वर्ग के बारे में बात की गई हो। पुरुष वर्ग कौन सा होता है? जिसे आप इंग्लिश में मैस्क्यूलिन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि एक बालक पढ़ता है, या एक आदमी दौड़ता है, या एक नर दौड़ता है, या एक घोड़ा दौड़ता है। तो इस तरह से जहां जिस शब्द में पुल्लिंग शब्द का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग में रखते हैं। और जहां स्त्रीलिंग, जहां स्त्री, एक लड़की पढ़ती है, महिलाएं जाती हैं, है ना, या फिर चिड़ियां गाती हैं, इस तरह की जो चीजें जिसमें स्त्रीलिंग, स्त्री होने का बोध हो, जहां पर, उसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। और नपुंसक लिंग वो होता है जिसमें हम दोनों का बोध हो, जिसमें जैसे मित्र शब्द है, मित्र लड़की भी हो सकती है या मित्र लड़का भी हो सकता है, तो मित्र को हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखेंगे। तो जिन शब्दों में हमें दोनों का बोध हो रहा हो, तो उनको हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। जैसे मित्र हो गया, शत्रु हो गया, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे, हम आपको बताते चले जाएंगे कि ये नपुंसक लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है। तो अभी आप देखें कि पुल्लिंग में जिसमें पुरुष का बोध हो, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री का बोध हो, और नपुंसक लिंग जिसमें दोनों का बोध हो। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि ग में क्या है। अब बात हो गई कि तीन वचन, तीन लिंग होते हैं, है ना। इसी तरह से तीन पुरुष होते हैं, यानी कि बात करने वाले भी तीन व्यक्ति होते हैं। एक मैं, एक तुम और एक वह, है ना। मैं और तुम जो आपस में बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो भी तीसरा व्यक्ति होता है। तो कैसे संस्कृत में हम तीन व्यक्ति कौन से होते हैं, तीन पुरुष कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कि तीन वचन, तीन लिंग, और साथ में देखो तीन पुरुष होते हैं। पुरुष कौन कौन से होते हैं? ये देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो व्यक्ति, तीन व्यक्ति बात करने वाले होते हैं ना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर भी तीन ही व्यक्ति होते हैं बात करने वाले। मैं और तुम ये आमने सामने होते हैं, और जिसके बारे में बात की जाती है वो तीसरा व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रथम पुरुष में वह को रखते हैं। प्रथम पुरुष वो होता है जो हम, मैं और तुम के बीच में नहीं है, कोई कहीं और है, वो प्रथम पुरुष जिसे हम वह, वे दोनों, वे सब, या फिर कोई भी नाम, वो प्रथम पुरुष में आता है। ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम होती है, तुम की बात करते हैं, जिसमें तुम दोनों या तुम सब ऐसे बात करते हैं, तुम की बात होती है, जहां वो मध्यम पुरुष होता है। जहां पर मैं की बात होती है, मैं, हम, हमारी टीम, हमारे बारे में बात होती है, जहां, तो वो एक टीम की बात होती है। मैं एक वचन हो सकता है, द्वि है तो द्विवचन में हम दोनों हो सकते हैं, और बहुवचन में हम सब, इस तरह से बोला जाता है। तो उत्तम पुरुष में हम सब हो गए, मैं हो गया और हम दोनों हो गए। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब हो गए। और प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, या फिर कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता,
रमा, ये सारे नाम प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं, लेकिन मध्यम और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होते। ये दोनों ही कॉमन वे में दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्रथम पुरुष में कौन कौन होता है। प्रथम पुरुष में वह लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, जिसे हम संस्कृत में अगर हम समझे वह को, तो इसमें इस तरह से समझ सकते हैं, वह, सह और सा। वह सह भी हो सकता है और सा भी हो सकता है। सह जो है ये पुल्लिंग है और सा ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो सह, सा, सह पुल्लिंग भी हो सकता है, वह लड़का पढ़ता है, वह लड़की दौड़ती है, तो दोनों तरह से ये प्रथम पुरुष में ही आएगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम कहें पुल्लिंग में, हम राम की बात करें तो राम भी पुल्लिंग में ही आएगा, लेकिन वो प्रथम पुरुष में ही गिना जाएगा। और अगर हम कहें कि सीता की बात हो रही है तो वो स्त्रीलिंग है, लेकिन वो उसे भी हम प्रथम पुरुष में ही काउंट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से देखिए एक बार, अनुवाद के आवश्यक अंग क्या क्या है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, है ना। 3 वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये भी 3 होते हैं, 3 ही पुरुष होते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष में वह की बात होती है, वह, वे, दोनों, वे सब, है ना। ऐसे ही वे सब, वह स्त्री, वह पुल्लिंग भी हो सकता है, वह स्त्रीलिंग भी हो सकती है। तो वह सह मैंने वह पुल्लिंग और सा मैंने वह स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। जैसे पुल्लिंग में राम, जो नाम होते हैं वो भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। जैसे पुल्लिंग में राम आ गया तो इसको भी हम प्रथम पुरुष में ही रखेंगे, और सीता स्त्रीलिंग है, इसे भी हम प्रथम पुरुष में ही रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हम देखें कि मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है। किसकी होती है? मध्यम पुरुष में कौन व्यक्ति होता है? तुम होता है। और तुम एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है ना। तुम कैसे? तुम एक, तुम दो, तुम सब, ठीक है ना। और उत्तम पुरुष में मैं की बात होती है, मैं। और मैं भी 3 वचन में आ सकते हैं। मैं एक वचन, हम दो द्विवचन, हम सब बहुवचन। ठीक है ना, समझ आ रहा है बेटा? तो इसको कैसे हम समझेंगे? प्रथम पुरुष में वह पुल्लिंग, वह स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी सहा जो है वो पुल्लिंग का वह होता है, और सा भी वह होता है, लेकिन सा स्त्रीलिंग में प्रयोग में लाया जाता है। यानी पुल्लिंग में राम और सीता की अगर बात करें तब भी राम भी प्रथम पुरुष में आएगा और सीता भी प्रथम पुरुष में आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, पूरा देखें और हर एक स्टेप को ध्यान से देखें ताकि अनुवाद के सभी नियम अच्छे से हम समझ पाए। वाम, तुम दो पढ़ते हो द्विवचन और तुम सब पढ़ते हो बहुवचन। क्लियर है। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में बात होती है मैं की, यानी मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और इसकी संस्कृत के लिए भी हमने मैं के लिए अहम को लिया। अहम को हमने यहाँ लिख दिया, अहम, अहम। और उत्तम पुरुष का एक वचन अगर अहम दे रहा है तो उत्तम पुरुष के एक वचन से ही हम क्रिया उठाएंगे, जो कि होगी पठामी। तो अहम के साथ पठामी को हम शब्द लेंगे और यहाँ लिख देंगे अहम पठामी। ठीक है ना, उत्तम पुरुष में पठामी होता है और एक वचन में होता है, और मैं को भी एक वचन में इसे लेते हैं और अहम भी एक वचन का ही है। तो अहम पठामी, संस्कृत हिंदी में मैं पढ़ता हूँ और संस्कृत में अहम पठामी। क्लियर हो रहा है। अब हम आते हैं द्विवचन में। उत्तम पुरुष के द्विवचन में शब्द होता है हम दो पढ़ते हैं, है ना। और संस्कृत में हम दो को आवाम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवाम। इस शब्द को हम यहाँ से उठाकर यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है और यहाँ पर भी दो की बात हो रही है, इसलिए हम द्विवचन के आवाम को उठाया और हमने और यहाँ लिख दिया। अब द्विवचन की ही क्रिया लेनी है। उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया में आ रहा है शब्द पठावह, तो आवाम के साथ में हम क्रिया लगा देंगे पठावह की। ठीक है, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह, ये इसका अनुवाद हो गया। अब बात करते हैं बहुवचन की, हम सब।
हम सब यानी कि बहुवचन में से आ रहा है, हम सब ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ रहा है, हम सब। और उत्तम पुरुष के बहुवचन के संस्कृत को हम वयम लेते हैं, यानी वयम माने हम सब हो गया। इस वयम को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया वयम, है ना। अब ये तो हो गई बात सर्वनाम की। अब वयम अगर हमने उठाया तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही उठानी चाहिए, इसलिए हम इसे पठामह को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे वयम पठामह, वयम पठामह। ठीक है, ये बहुवचन का हो गया वयम पठामह। तो यही तरीका होता है अनुवाद करने का। अब आप खुद सोचे, शुरू से देखें, फिर से उस कॉलम को देखें कि क्या क्या हमने देखा था। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 9 चीजों का ये चल रहा है संगम, 9 चीजों को हमने मिलाना है। इन्हीं के आधार पर ही हमने अनुवाद करने हैं। और जो ऊपर का कॉलम है ये कर्ता के रूप में यूज होता है, और जो नीचे का कॉलम है, जो जिसे हम धातु बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, उसको हमने क्रिया के रूप में यूज करना है। ये अगर वह अगर करता है तो वह के साथ क्रिया भी पठती हो गया। वह अगर वे दो अगर करता है तो इसकी क्रिया भी पठता हो गया। तो पठता अगर कर्ता हमारे पास बहुवचन का, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है कि ते आ रहा है, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, ते पठंती। ठीक है, अगर मध्यम पुरुष का करता है तुम एक वचन, तो एक वचन के साथ में मध्यम पुरुष के एक वचन की ही हम क्रिया लेंगे, तो त्वम पठसी हो गया, है ना, त्वम पठसी। ऐसे ही अगर मध्यम पुरुष के द्विवचन की का हम कर्ता लेते हैं, वे दो, तुम दो आ रहा है, तो तुम दो के साथ में इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही लेंगे, तो युवाम के साथ में पठता हो गया है। त्वम एक वचन और पठसी भी एक वचन, युवाम द्विवचन और पठा भी द्विवचन हो गया। अब यूयम का मतलब बहुवचन है, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन ये यूयम है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही हम क्रिया लेंगे, यूयम पठत, है ना। अब आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी अगर इसका सर्वनाम यानी कि इसका कर्ता एक वचन है, अहम आ रहा है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लेंगे, अहम के साथ में पठामी ही आएगा। अब आगे देखिए, उत्तम पुरुष के द्विवचन में अगर आवाम आ रहा है तो उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया पठावह आएगी, तो यानी आवाम के साथ में पठावह लगाएंगे। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में अगर वयम करता आ रहा है, करता वयम है, तो इसके उत्तम पुरुष की क्रिया भी पठामह यानी वयम के साथ में पठामह लगाकर हम सेंटेंस बना देंगे, हम सब पढ़ते हैं। अब यहाँ तो बात होगी कि पढ़ने की, तो पढ़ने, क्योंकि पठ धातु लिखा, पढ़ने की बात हो रही है। अगर यहाँ पे पढ़ने की बात ना हो, लिखने की बात हो, तो यहाँ पर हम लिख धातु लगाएंगे। इसी तरह से ती तांति वाली इसी धुन में, ती तांति सीखा था आमी आवा आमा, है ना, इसी धुन में हम लिख धातु लगा देंगे और लट लकार में। और अगर हम कहें कि बोलता, बोलने की आज बात हो रही कि वह बोलता है, वे दो बोलते हैं, वे सब बोलते हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वद धातु लगाएंगे। वदती वदता वदंती वदसी वदथा वदत वदामी वदावा वदामा, इस तरह से लगाएंगे। इसमें हमें क्या याद करना है कि ती तह अंति सी था था आमी आवा आमा, इनको हमने याद करना है। अब ये जो प्रत्यय लास्ट में लगे, इनको जिस भी धातु में आप लगा देंगे उसी धातु क्या बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये पठ धातु है, लिख में ती ता अंति लगा, लिखती लिखता लिखंती। वद में लगा दिया तो वदती वदता वदंती, है ना। अगर धाव में लगा दिया तो धावती धावता धावंती। अगर दौड़ने की बात हो रही है, वह दौड़ता है, तो धाव आ गया। और अगर हम कहें कि वद की बात हो रही तो वह बोलता है, या फिर चलने की बात आ रही तो चलती चलता चलंती, ऐसे हो जाएगा। या जो भी क्रिया है ना, उसकी क्रिया की धातु को देखो, उसमें कौन सी धातु यूज होगी। पढ़ने में पठ धातु आ रही है, जाने में गम धातु का प्रयोग हो रहा है। गम धातु के रूप गच्छ में चलते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो यहाँ पर हम पठ के स्थान पर गच्छ लगाकर गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो धातु को हमने चेंज करना है, जो भी शब्द हमारे पास है उसके आधार पर हमने क्रिया को या फिर धातु को हमने बदलना है। सिर्फ ये याद रखना है, ती तह अंति के साथ उसके जोड़ते चले जाएंगे और उसी रूप की जो धातु हम लगा देंगे उसी धातु का रूप बन जाएगा। लट लकार में बात क्लियर हो गई। अब लट लकार के अलावा भी लकार, लकार का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। लकार का मतलब होता है काल, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो लट लकार यानी वर्तमान काल, है ना। लंग लकार यानी भूतकाल और रिट काल यानी कि भविष्य काल। तो लकार का अर्थ होता है समय, या जिसे हम काल बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, तो वही ये लकार का मतलब है। क्लियर हो गया। अब ये लट लकार की बात हो रही है, ताहते हैं आ रहा है, इसलिए हमने लट लकार लगाया। और अगर इसमें आता कि पढ़ेंगे,
गेज वाली बात आती तो हम इसमें दृढ़ लकार के रूप लगाते। दृढ़ लकार में भी इसी तरह से ईकांति ही आता है, लेकिन उसमें श और लग जाता है। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, इस तरह से रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लट लकार में अगर ये रूप बने हैं तो दूसरे लकारों में रूप कैसे बनेंगे, इस बात पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करें, जहां इसको अच्छे से अध्ययन करें, जहां आपको समझ ना आए आप वहां कमेंट करें।